प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, परमात्मा ने हमें आंखें दी है दुनिया को देखने के लिए, पर वो खुद बंद आंखों से दिखता है। एक नगर में जो राजा राज्य करता था अत्यंत प्रजाप्रिय था, धर्मोपासक, संसार में रहकर भी संसार से विरक्त सा था। बस उसने सोच लिया था, आज मैं अपनी पुण्यवाणी से इस सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रजा की पालना अपने पुत्रवत करूं, बिना किसी से मोह किए, आसक्ति रखे। एक अपना धर्म है यह सोचकर वह प्रजा की पालना करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही भगवत भजन करना, प्रभु की भक्ति के अंदर लवलीन हो जाना, तल्लीन हो जाना उसका सबसे पहला उद्देश्य था। और जब भी वो भक्ति करता था डूब जाता था, अपने आप को भूल जाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक बार उसे दर्शन दिए और कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी ओतप्रोत भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। उसने कहा, भगवान आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देव दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। उसने कहा कि भगवान, मैं अपनी प्रजा को अपने से भी ज्यादा प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए उसी तरह से मेरी समस्त प्रजा को भी आप दर्शन दो, कितना अच्छा हो जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं, यह असंभव है, तुम कुछ और मांग लो। नहीं भगवान, आपको यदि देना ही है तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए, यह वरदान दीजिए। राजा को भली भांति से अच्छी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की प्रभु ने, पर राजा टस से मस नहीं हुआ। मेरी प्रजा का भी तो पुण्य है भगवान, क्यों नहीं उन्हें आपके दर्शन होने चाहिए। कम से कम मेरी यह नगरी आपके दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाएगी। भगवान ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है और असंभव है, यह नहीं हो सकता। भगवान, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, कल प्रातःकाल समोर सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे एक छोटी पहाड़ी है, वहां पर तुम अपनी प्रजा को लेके उपस्थित हो जाना, मैं सबको दर्शन दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ, मैंने इतना पुण्य कमाया है तो कम से कम मेरे पुण्य के प्रतिफल स्वरूप मेरी प्रजा भी धन्य हो जाएगी भगवान के दर्शन करके। और राजा ने पूरी नगरी के अंदर घोषणा करवा दी कि कल सवेरे राजा के साथ में पहाड़ के पीछे जो छोटी पहाड़ी है वहां पे चलना है, साक्षात भगवान दर्शन देने वाले हैं, भगवान का साक्षात्कार होने वाला है। समस्त प्रजा सुसज्ज हो गई। आखिर राजा का आदेश जो था, नगर के बाहर आते ही सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। आधी से ज्यादा
प्रजा उस सिक्कों के ढेर में से सिक्के समेटने में लग गई। राजा ने देखा है क्या हो रहा है, पर फिर भी 50% जनता राजा के साथ थी। राजा ने सोचा चलो ये मोह माया में ग्रसित लोग हैं, इन्हें भगवान के दर्शन शायद नहीं हो पाएंगे, पर अच्छा है ये आदि जनता प्रभु में भक्ति रखती है, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखती है, इन्हें तो मेरे साथ दर्शन हो ही जाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, चांदी के सिक्कों का छोटा सा ढेर वहां पर दिखाई दिया। उसमें से भी आधी जनता उस चांदी के सिक्कों के ढेर को देखकर उस तरफ भाग खड़ी हुई और समेटने लगी। अब 10% जनता सिर्फ राजा के साथ में थी। राजा आगे बढ़े, सोचने लगे क्या हो रहा है। राजा ने अपनी रानी से कहा कि देखो लोग कितने पागल हैं, ये जो स्थावर संपत्ति है नश्वर है, समाप्त हो जाएगी, अंत में हमको एकाकी जाना, ये जानते हुए भी ये जनता कितनी पागल हो रही है। हां महाराज, आप सही कह रहे हो। आगे देखा तो सोने की छोटी सी पहाड़ी थी, सोने के सिक्के, उनमें से मंत्री संतरी तक अब राजा के पास सिवाय रानी के और कोई नहीं था, सिर्फ वो दो ही रह गए। पहाड़ी चढ़ चुके थे और इधर ये मंत्री आदि भी सोने के सिक्कों को समेटने में लग गए। राजा ने चिल्लाकर कहा, मंत्री जी तुम तो मोह को छोड़ो, अरे भगवान साक्षात हमें दर्शन देने वाले हैं। महाराज माफ कीजिएगा, दर्शन तो फिर बाद में भी हो जाएंगे, भक्ति तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर ये दिखाई दे रहा हुआ सोना कैसे छोड़ दे। और मंत्री भी उस सोने की छोटी सी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा, भाग गया। रानी को महाराज ने कहा कि देखो मंत्री भी आज तक मुझे नहीं समझ पाया। हाँ महाराज, पर जैसे ही उन्होंने पहाड़ी पार की और सामने छोटी सी पहाड़ी दिखाई देने ही वाली थी, इसी बीच विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार जो कि हीरो से जटित थे, रानी की दृष्टि उन हीरो के ज्वेलरी की तरफ पड़ गई और रानी अपना मोह संवरण नहीं कर पाई और उस तरफ भागने लगी। राजा ने कहा, रानी तुम? महाराज ये हार तो मैं नहीं छोड़ सकती, कितना सुंदर है और मेरे गले में कितना अच्छा दिखेगा। आपके सुनार ने भी आज तक ऐसा हार मुझे बनाकर नहीं दिया। और रानी चल पड़ी। महाराज को विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। छोटी पहाड़ी नजदीक आ चुकी थी, भगवान साक्षात उनका इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा से कहा कि राजन कहां है तुम्हारी प्रजा? मैं उन्हें दर्शन देने के लिए यहां कब से प्रतीक्षारत बैठा हूं। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आपने सही कहा था, वे सभी अभागे हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वे आपके दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए मैं उन्हें अभागा कह रहा हूं। भगवान ने कहा, मोह माया से उपरत होना हर एक के बस की बात नहीं है। राजन तुम सचमुच में मेरे भक्त हो और मुझे देखने के लिए अंतर के चक्षु को उद्घाटित करना पड़ता है। बाहर के चक्षु तो मैंने दुनिया को देखने के लिए बनाया है तुम्हारे लिए, पर जिसके भीतर के चक्षु उद्घाटित हो जाते हैं उन्हें ही मैं नजर आता हूं और उन्हें ही मैं दर्शन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं कि छोटी छोटी कहानियां हमें संसार से उपरत होकर अपने मनुष्य जीवन को कैसे निर्माण किया जाए, कैसे सफल बनाया जाए, इस बात को भी प्रेरित करती है। आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों
इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।